तेज खबर, पैनी नजर। एमएसपी अभी घोषित कर दिया है, तो इस नाते से हमने गन्ने का भी जो सर्वाधिक रेट हमारा पहले से इतने वर्षों से चलता आ रहा है उसको बरकरार रखा है। ये ठीक है कि कांग्रेस सरकार पंजाब ने पिछले 3 वर्षों से कोई एक पैसा बढ़ाया नहीं था, और पिछले 3-4 वर्ष का जो उन्होंने नहीं बढ़ाया था, एक साथ आकर के उन्होंने बढ़ोतरी की जो मात्रा कह सकते ज़्यादा किया है, लेकिन फिर भी हम हर साल बढ़ाते रहे हैं 10 रुपया लगभग प्रति क्विंटल। इस बार हमने 12 रुपये प्रति क्विंटल बढ़ा करके और अपनी बात को उसको रखा है कि सर्वाधिक रेट आज भी देश में हमारा है। उन्होंने मीडिया को भी सरकार का एक तरह से प्रवक्ता बताया, हालांकि बाद में माफी मांगी। ये पंजाब में जो मोगा में कांड हुआ या पंजाब में जो गन्ना का दाम 4 साल से नहीं बढ़ा, वो कहते हैं कि हम पंजाब पे कोई बात नहीं करेंगे, केवल हरियाणा की बात करेंगे। हरियाणा में सरकार किसानों पर लाठियां मार रही है या इस तरह के आरोप उनके लगातार लग रहे हैं। देखिए, पहली बात तो ये जो खाने का काम किसान में यानी कांग्रेस के लोग करते हैं, वो मेरी अपील है कि वो छोड़ दें। यानी एक जो आंदोलन चल रहा है उसमें एक विशेष वर्ग के लोग उसमें बैठे हैं, सारा किसान उसमें नहीं है। किसान तो आज यहाँ आप देख रहे हैं, किसानों के बीच में हम भी जा रहे हैं। पिछले दिनों में मेरे भी कितने कार्यक्रम हुए हैं और कितने जिलों में हुए हैं। इसलिए कुछ एक वर्ग इस प्रकार की जो बात उठा करके, और वो भी पॉलिटिकल मोटिवेशन से वो सारी चीज़ें चल रही हैं। सबको मालूम है कि जितने लोग ये बात को उठा रहे हैं उनके पीछे कौन है। अगर कोई भी व्यक्ति वो व्यापारी, किसान, विद्यार्थी या कोई और देश हित में काम करेगा, प्रदेश हित में काम करेगा, वो सम्मानित है। लेकिन यदि कोई भी व्यक्ति किसी व्यवस्था को तोड़ेगा, लॉ एंड ऑर्डर को तोड़ेगा, तो उस लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए सरकारों का काम, प्रशासन का काम होता है। तो प्रशासन अपने तरीके से काम करती है। इसलिए जिन बातों को लेकर के वो बहुत बावेला मचाए हुए हैं, केवल पॉलिटिकल उनका हेतु है, उस पॉलिटिकल हेतु को इस तरीके से पूरा ना करें। इससे समाज का नुकसान होता है, प्रदेश का नुकसान होता है। लोकतंत्र में अगर उनको विपक्ष की भूमिका निभानी है तो प्रचार करना खुल करके करें, लेकिन किसी को उकसा करके व्यवस्थाएं ना बिगाड़ें। पंजाब में आप एक्सपेक्ट कर रहे थे 362 पे ये किसान नेता यहाँ पर भी आके आपको लड्डू खिलाते। धन्यवाद। क्यों नहीं करें? 12 रुपये बढ़ाया है, पहले 350 रुपये था, इस बार 12 रुपये बढ़ाया। पिछले सालों में 10-10 रुपये बढ़ाते रहे हम, 12 रुपये बढ़ाया तो किसान इससे प्रसन्न है। एमएसपी जो घोषित हुई है उससे भी प्रसन्न है। इसकी बात नहीं करते किसान। हरियाणा ने जो जितने रेट बढ़ाए हैं वो इसकी बात नहीं करते, पंजाब में लाठीचार्ज उसकी बात नहीं करते, सिर्फ हरियाणा में जो दोहरे मापदंड कैसे राजनीतिक तौर के ऊपर जिसको जो सूट करता है, और खास करके कांग्रेस के लोग खुले तौर पर बात ना करके केवल उनको जो सूट करता है उतनी बात, लिमिटेड बात करते हैं। तो उस लिमिटेड कंपनी के जो सारे विषय होते हैं उस पर आप भी ध्यान कर सकते हैं, मैं भी ध्यान कर सकता हूँ। करनाल में जो समझौता हुआ है नौकरी देने की 2 सदस्यों को, आपने सबने सुना है, वो कल बैठ के बातचीत में मीटिंग करके और उनकी कुछ मांगे जो थी वो मान ली गई हैं, और उसके अंदर जो कुछ दोषी पाया जाएगा व्यक्ति, उस सारे का एक कम्प्रिहेंसिव, जिसको कहना चाहिए, एक इंक्वायरी होगी, जुडिशियल इंक्वायरी, और जुडिशियल इंक्वायरी करके और उसमें से दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। दिल्ली में भी बातचीत करेंगे जिस तरीके से आगे के लिए आश्वासन दिया सर किसान नेता। करनाल का मामला समझौता हो गया है, दिल्ली वाले किसानों को समझाने की कोशिश हम हमेशा करते हैं, आगे भी करते हैं। किसान आपका धन्यवाद करने आए, आभार व्यक्त करने आए, बाजरे के किसान के, गन्ना किसान, हरियाणा के किसान के साथ हमेशा हम खड़े हैं, और किसान का कोई भी वर्ग किसी भी क्षेत्र में कोई इसको तकलीफ दिक्कत आएगी, हम उसके साथ खड़े हैं हमेशा। हमने मुआवजा हमेशा सबसे ज़्यादा दिया, हमने भाव सबसे ज़्यादा दिया, हमारी व्यवस्थाएं मंडियों की वो सबसे अच्छी हैं, हमने कैश उसको ट्रांसफ़र जो किया उससे किसान पसंद है, खुश है। किसान की कोई तकलीफ जो है वो हमारे सामने नहीं। करनाल से जुड़ा एक सवाल ये था सर कि जो आयुष सिन्हा है, क्या वो 1 महीने तक की छुट्टी पर है या जब तक जांच पूरी होगी तब तक छुट्टी पर रहेगी? अभी 1 महीने की बात। थैंक यू सर, धन्यवाद। आप देख रहे हैं खबर फास्ट, तेज खबर, पैनी नजर।